नीति जी, आखिर में आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं मोटापा कम करने के लिए, ओबेसिटी जिसका जिक्र अभी आपने किया। आपसे हम यही जानना चाहेंगे, कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन लोग जो मोटे हैं या जो चाहते हैं कि मोटापा दूर करें या मोटे ना हो, उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे आप बताएं। हाँ जी, दो चीज़ें हैं। मोटापा दूर करना है कि नहीं, मोटापा हो ना जाए वो देखना है। तो एक तो कि हम जो इनटेक ले रहे हैं, हमारी जो खाना है और जो हम एक्टिविटी जो हम स्पेंड कर रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए। तो खाने के लिए मेन तो है कि आप मील स्किप मत करिए। काफ़ी लोग समझते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं मील स्किप करूंगा तो मेरा मोटापा कम होएगा, मेरा वज़न कम होएगा। तो मील स्किप मत करिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स ले लीजिए हर 3 घंटे कुछ न कुछ। और दूसरा कि फ्राइड फूड्स, तली हुई चीज़ें, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मिठाई, वो तो नहीं लेना है, सभी को मालूम रहता है। लेकिन उसके अलावा पानी का वाटर इनटेक आप 8 से 10 ग्लास हर रोज़ ले लीजिए जी। और एक्टिविटी लेवल जैसे इवन ब्रिस्क वॉक, अभी तो सीज़न बम्बई में तो अच्छी है, दिल्ली में शायद काफ़ी ठंड है, लेकिन आधा पौना घंटा का वॉक या फिर आपको कोई भी एक्टिविटी अच्छी लगे, ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही जाना है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्किपिंग, जो भी आपको अच्छा लगे, एक्टिविटी लेवल बढ़ाना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सौम्या तिवारी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, बैलेंस डाइट को लेकर जो बात हो रही है, बहुत घरों में इस बात को लेकर दुविधा बनी रहती है कि बच्चे छोटे हैं, उनका विकास हो रहा है, तो अगर सिर्फ घर में शाकाहारी हैं तो उनको बच्चों को नॉन वेजिटेरियन खाना खिलाने की बात कही जाए, तो ये नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा पौष्टिक होता है या वेजिटेरियन ज़्यादा पौष्टिक होता है? देखिए, नॉन वेजिटेरियन एक शॉर्टकट है, नॉन वेजिटेरियन फूड। तो अगर आप उसकी कम मात्रा भी ले रहे हैं तो जो भी उसमें है वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर हम कहें कि आयरन, तो वेजिटेरियन डाइट में जो आयरन है वो अब्जॉर्ब कम होता है, क्योंकि साथ में फाइटेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको अब्जॉर्ब होने नहीं देती। लेकिन जब हम नॉनवेज खाएं तो आयरन जो है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो रहा है। ये फ़र्क है बेसिक। दूसरा, जैसे विटामिन ए है या कोई भी इस तरह के विटामिन हैं, विटामिन के, विटामिन ए, तो ये नॉन वेज डाइट में ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। बट अगर ऐसे देखें कि वेजिटेरियन डाइट में कोई कमी है कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप संतुलित मात्रा में खा रहे हैं तो वेजिटेरियन डाइट पर्याप्त है जी। अगर बच्चे में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है तो उस केस में नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट करना मुझे लगता है कि कोई बहुत समझदारी वाला ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप कल्चरली एक्सेप्टेबल है आपके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अदरवाइज कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है और आपको बहुत मन मार के करना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है। सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स उस केस में जब डेफिशिएंसी है और आपको उसको ओवरकम करना है तो आप सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। बट अदरवाइज वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना बिल्कुल पर्याप्त है, हर चीज़ उसमें अच्छे से है, सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में है। डॉक्टर जिंगन, डायबिटिक्स से कुछ जब बात की गई तो उनका ये कहना होता है क्योंकि डायबिटीज़ हो गई है तो खाने की मात्रा हम कम कर देते हैं तो दवा खाने की शायद ज़रूरत ना पड़ेगी। ईटिंग लेस वाली जो बात है ख़ास तौर पर डायबिटिक्स में, क्या आप इसको रेकमेंड करते हैं या कितना सही मानते हैं? कम खाना तो ठीक नहीं है डायबिटीज़ वालों को, तो बल्कि हम ये कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना, और इस ज़रूरी भी है बिकॉज आपके जो है उस 3 मेल मील्स होने चाहिए और 2 स्मॉल मील्स होने चाहिए। और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सारी चर्चा का जो विषय है जी। तो मैं थोड़ा एक, अगर संजीव जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि एक याद रखिएगा, 6 S के ऊपर अगर हम ज़्यादा जोर दें। अच्छा। सबसे पहला S तो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, दूसरा जो है स्मोकिंग पे है, तीसरा हम लोग कहते हैं स्पिरिट्स, जो अल्कोहल का इंटेक है, क्योंकि सारी बात चल रही है कैसे हमारी लाइफस्टाइल बदली गई। 3 ये हो गए। फिर उसके बाद आता है सैचुरेटेड फैट्स, जो अभी हमारी चर्चा थी, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा शुगर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्ट्रेस। ये 6 जो स्ट्रेस है, इनने हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, और इन्हीं की वजह से हम 2 S की तरफ जा रहे हैं, एक वो है स्टंट और सर्जरी। अगर हमको बचाना है दोनों चीज़ें तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। जी डॉक्टर रहेजा, एक बात जो रह गई है, फीमेल्स में खास तौर
पर जब देखा गया, अगर एडोलेसेंट गर्ल्स की बात की जाए या महिलाओं की बात की जाए, उनमें अगर मैक्सिमम पर स्टडी करें तो किसी न किसी तरह की डिफिशियंसीज पाई ही जाती हैं। एडोलेसेंस फीमेल्स में और प्रेगनेंसी के दौरान कितना महत्वपूर्ण है सही न्यूट्रिशन मिलना, और अगर नहीं है तो उसका ख्याल रखना? सबसे ज़रूरी है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक मात्रा में लेनी है। एडोलेसेंट जो हमारी गर्ल्स हैं वो पतला रहने के लिए, स्लिम ट्रिम रहने के लिए क्रैश डाइटिंग करना है, ये नहीं खाना है, तो इससे क्या होता है कि क्रैश डाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बैलेंस्ड मात्रा में डाइट लेनी है, जिसमें कि आपको ये देखना है कि अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो शरीर के अंदर सडनली जो चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियाँ आना और काले धब्बे पड़ जाना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो वो ग्रुप है जिनको खाना कम मिलता है, और एक वो ग्रुप है जिनके पास खाना है लेकिन वो डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि पतला भी तो रहना है। साइज 0 का आजकल बात हो आपको रही एक है। प्लान डाइट लेना है जिसमें कि आपके अंदर जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो जा रहे हैं। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, एक फल रख लें, 11 बजे बीच में अगर आप चाय पीते हैं उसकी जगह सेब खा लें, संतरा खा लें, मौसमी खा लें, अमरूद खा लें, और शाम को कुछ हल्का फुल्का खा लें। जैसे डॉक्टर जिंगे ने बताया कि 3 की जगह 5 मील करें जी, ठीक। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बैलेंस डाइट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। उनके लिए ठीक मात्रा में आयरन का जाना, कैल्शियम का जाना बहुत ज़रूरी है गर्भवती महिला के लिए, और जो बच्चा अंदर जन्म ले रहा है उसके स्वास्थ्य बहुत जरूरी। एक और बात जो बार बार आती है, फिर वही घूम फिर कर वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन, शाकाहार, मांसाहार। डॉक्टर झिंगन आपसे पूछ लें, दिक्कत एक आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर, जिसके बारे में बहुत चर्चा है। वेजिटेरियंस के लिए क्या चॉइस, क्या विकल्प रह जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जो ओमेगा 3 है उनको लोगों को जो है नॉन वेज से ज़्यादा मिलता है, परंतु ये जो ओमेगाज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मिलता है नट्स के अंदर। जहाँ तक हम लोग ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, खास करके वॉलनट, आलमंड्स, इसके अंदर मिलता अखरोट है, और बादाम। इसके बाद जो है आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा फ्लैक्स सीड्स के अंदर, जो अलसी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें मिलता है। अच्छा। फ्रेश वेजिटेबल्स के अंदर होता है, फ्रेश फ्रूट्स के अंदर भी होता है, आप जो स्प्राउट्स खाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, राजमा के अंदर बहुत ज़्यादा है, सोयाबीन्स में बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत हेल्प करती हैं HDL के लेवल्स को बढ़ाने में और LDL के लेवल्स को कम करने में, और इससे जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स को बचाव काफ़ी मिलता है। और यही बात डॉक्टर रहेजा कही जाती है कि भारत में प्रॉब्लम या समस्या ज्यादा इस बात की नहीं है कि LDL ज्यादा है, बल्कि HDL कम रहता है भारतीयों में। डेफिनेटली, क्योंकि हमारी जो डाइट है उसमें हम वनस्पति का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि LDL बढ़ता है, HDL कम होता है। सैचुरेटेड फैट ज्यादा खाते हैं, और दूसरा एक्सरसाइज। HDL जो कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, जो हमें प्रिवेंट करता है कार्डिक डिसीज से, डायबिटीज से, उसके लिए जरूरी है हम एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल HDL उसकी मात्रा बढ़े। जी। और फिलहाल हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं पंजाब से फोन लाइन पर। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है, अंडों के बारे में काफी भ्रांतियां हैं हमारे हिंदुस्तान में। अंडे एक हफ्ते के अंदर एक स्वस्थ व्यक्ति को अंडे कितने लेने चाहिए, नंबर 1 जी, किस प्रकार से लेना चाहिए, नंबर 2 अंडे के अंदर यॉक लेना कि नहीं लेना चाहिए, अंडे को डॉक्टर बोलते हैं कि अंडे गर्म होते हैं, इसकी तासीर क्या है। तो अंडे के बारे में भ्रांतियां हैं, यदि आप ये थोड़े डाउट्स पर क्लियर कर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रहेजा, एग के बारे में इन्होंने जाना चाहा है कि क्या उसका कैलोरीज, न्यूट्रिशन वैल्यू, आज संडे है तो आज खाएं अंडे। एग्स के लिए हम कहते हैं कि एग के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो अंडे के अंदर पीले वाला हिस्सा होता है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में फैट, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो कार्डियक पेशेंट हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, उनको चाहिए कि जो पीले वाला हिस्सा है अंडे का, उसको निकाल के वाइट हिस्सा ले सकते हैं। बाकी मैं बताना चाहूँगा, अंडा इटसेल्फ इज गुड, रिच इन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन अच्छे मात्रा में होता है, और ये जो प्रोटीन होता है अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे ग्रोइंग बच्चों के लिए, जो हमारे एडोलेसेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अंडा से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, जिससे कि ग्रोथ में हेल्प मिलती है जी। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो हाइपरटेंसिव हैं या जिनको तो वो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनको थोड़ा येलो वाले पार्ट को निकाल के। जी।